जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है भारत और चाइना के बीच में छिड़ी हुई ट्रेड वॉर के बारे में। तो फिर जानते हैं कि आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सीमा पर चाइना के द्वारा भारत को दिए जाने वाले धोखे के बाद से ही भारत और चाइना के बीच में एक बहुत ही भयानक ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है, जिसमें थोड़ा बहुत भारत को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसमें चाइना का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तथा भारत चाइना को आर्थिक तरीके से चोट पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। तथा उसी बीच भारत सरकार ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि चाइना के सामानों को भारत में आने से और भी बुरे तरीके से रोका जा सकेगा। आपको तो पता ही है कि जब भी चाइना का बहिष्कार कोई देश करता है तो चाइना अन्य देशों के माध्यम से अपना सामान उस देश तक पहुंचाता है, जिससे कि चाइना को पहले जैसा ही लाभ प्राप्त होता है। तथा इसी बीच भारत में भी चाइना का माल डंप करने का एक बहुत ही बड़ा रोल आसियान कंट्रीज निभाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आसियान कंट्रीज इतनी मक्कार हैं कि इनका भारत के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। तथा इसका यह मतलब है कि भारत में बिना किसी बड़े टैक्सेस के अपना सामान यह भारत के बाजारों में बेचती हैं, लेकिन यह भारत का सामान अपने बाजारों में टैक्स लगाकर भेजती हैं, जिससे कि भारत को एक तगड़ा झटका लगता है। लेकिन यह देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बिना टैक्स के ही व्यापार करती हैं। इनका ऐसा ही एग्रीमेंट चाइना के साथ भी हुआ पड़ा है, जिस वजह से यह चाइना का भी माल बहुत भारी मात्रा में भारत में डंप करवाती हैं। तथा इसी कारण से ही भारत की निर्भरता चाइना पर इतनी तेजी से बढ़ी है तथा भारत का ट्रेड घाटा भी बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले भारत सरकार ने सीधे तौर पर इन आसियान कंट्रीज को धमकी दी थी कि यदि वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नियमों का पालन अपने देशों में सही तरीके से नहीं करती हैं तथा इसमें भारत के साथ कोई भी धोखाधड़ी करती हैं, तो भारत इस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएगा। तथा इसके बाद से ही इन आसियान कंट्रीज की हवा टाइट होगी। तथा जिसके बाद उन्होंने अपने अपने कंट्रीज में उन कंपनियों तथा उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए अपने अधिकारियों को भी आदेश दिए, जो कि भारत में चाइना का सामान इन कंट्रीज के जरिए डंप करवाती थी। लेकिन इस पर यह कंट्रीज कितना अमल करती हैं, यह तो भविष्य ही बताएगा। तथा इसी बीच आसियान कंट्रीज और चाइना पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सरकार एक बहुत ही बड़ा नियम लगाने जा रही है, जिसके तहत चीन आसियान कंट्रीज के जरिए अपना सामान भारत में नहीं बेच पाएगा। यह आसियान कंट्री मुख्य रूप से चीन का इलेक्ट्रॉनिक का सामान भारत में डंप किया करते थे, तथा इस नियम के बाद अब यह बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इस नियम के तहत आसियान कंट्री से आने वाले सामान को अपना सोर्स ऑफ ओरिजिन भारत के कस्टम अधिकारी को दिखाना होगा, जिसमें 35% का सोर्स ऑफ ओरिजिन इन कंट्रीज का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे FTA के तहत नहीं माना जाएगा तथा इसे भारत में आने पर पूरा शुल्क देना होगा, जिससे कि यह सामान पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ यदि भारत के इन कस्टम अधिकारियों को इन सामान के उस देश के ना होने पर शक होता है, तो भारत का कस्टम अधिकारी स्वयं इन सोर्स ऑफ ओरिजिन का पता लगाने के लिए उस देश में जा सकेगा। और यदि 15 दिन के अंदर उस देश से कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो इसे FTA के तहत नहीं माना जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार के इस फैसले से यह तो साफ साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार अब चाइना को पूर्ण रूप से आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। तथा आप भारत सरकार के इस बड़े फैसले पर सहमत हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।